अंधेरी रात, एक सुनसान रास्ता और उस पर चलता एक अकेला लड़का। वह लड़का था सूरज, जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके कदम अनजाने में उसे उस जंगली पेड़ की ओर ले जा रहे थे, जहां से उसे बार बार एक अदृश्य आंखें घूरती महसूस होती थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। अचानक उसे अपने कानों में एक सिसकी सुनाई दी। वह सिसकी धीरे धीरे एक चीख में बदल गई। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से पलट कर देखा और इस बार उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ उसकी चीखें तेज होती जा रही थीं। सूरज ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और फिर उस आकृति ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और उसके मुंह से निकलने वाली चीखें अब एक दर्दनाक गाना बन गई थीं। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, वह आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी चीखें अब भी सूरज के कानों में गूंज रही थीं। वह जान गया था कि वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि उस पेड़ की अदृश्य आत्मा थी, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए उसे बुला रही थी। उस रात के बाद सूरज कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गया, लेकिन उसकी चीखें अब भी उसके सपनों में गूंजती रहती हैं और उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक रात सूरज को फिर से वही चीखें सुनाई दी। वह उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर का दृश्य धुंधला था, लेकिन उसे लगा कि वह आकृति फिर से वहां खड़ी है। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय उस पेड़ के, जो अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सूरज ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह आकृति उसके कमरे में खड़ी है, उसे घूर रही है। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। तुम कौन हो? सूरज ने पूछा। आकृति ने जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे और एक मधुर आवाज में उसने कहा, मैं वही हूं जिसकी कहानी अधूरी रह गई। सूरज ने देखा कि आकृति के चारों ओर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। वह आकृति उसे बाहर ले जाने का इशारा कर रही थी। सूरज ने अपनी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जहां से यह सब शुरू हुआ था। आकृति ने अपना हाथ उस पेड़ की ओर बढ़ाया और तभी पेड़ की छाल से एक पुरानी डायरी गिरी। सूरज ने डायरी उठाई और उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनामिका है। मैं इसी महाविद्यालय में पढ़ती थी। मेरी कहानी एक रहस्य है जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सूरज ने डायरी के पन्ने पलटे और उसमें अनामिका की पूरी कहानी लिखी थी। उसने पढ़ा कि कैसे अनामिका को उसके संगीत के लिए ताने मिलते थे और कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक दुर्घटना में खत्म हो गई थी। सूरज ने डायरी बंद की और आकृति की ओर देखा। वह आकृति मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे अपनी कहानी सुनाने की खुशी हो। फिर वह आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई और सूरज को एक शांति का एहसास हुआ। उस रात के बाद सूरज ने अनामिका की कहानी को एक गीत में बदल दिया और उसे अपने संगीत कार्यक्रम में गाया। उस गीत ने सभी को छू लिया और अनामिका की कहानी आखिरकार सबके सामने आ गई। क्या अनामिका की आत्मा को सच में शांति मिली, या वह अब भी उस पेड़ के आसपास भटक रही है, अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी और का इंतजार कर रही है? क्या हुआ अनामिका के साथ आखिर? भूतों, चुड़ैलों और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ये डरावनी यात्रा जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम और भी ज्यादा रोमांचक और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। आपकी एक लाइक हमारे लिए एक नई कहानी लिखने की प्रेरणा बन जाती है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी का इंतजार न करना पड़े। धन्यवाद।